समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं, जिनमें से आज मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत ही सुंदर से मैसेज से, जिसे हमें भेजा है मुंबई से मोहम्मद अकबर जी ने। और वो कहते हैं, अंधेरा मिला है तो रोशनी भी मिलेगी, गम मिला है तो खुशी भी मिलेगी, रहता नहीं एक ही मौसम हमेशा, दोस्त आंसू मिले हैं तो हंसी भी मिलेगी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर जी आपका। बहुत प्यारी पंक्तियां आपने हमारे समाधान कार्यक्रम को देखते हुए लिखे हैं। और वास्तव में ये सही भी है मित्रों कि यदि आज गम है तो कल खुशी अवश्य आएगी ही आएगी। होता ये है कि कई बार गम हमें तोड़ देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद अब जीवन का यही अंत हो जाएगा या खुशी हमें पुनः नसीब नहीं होगी। लेकिन ये सृष्टि का नियम ही है कि खुशी आती ही है गम के बाद, अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता ही है। आवश्यकता तो इस बात की होती है कि हम शांति और धीरज बनाए रखें। ये शांति और धीरज समाधान लगातार आपको प्रदान करता रहता है और ये प्रदान करते रहते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी भी हमें। तो आइए आज की इस कड़ी में उनका स्वागत करते हैं और आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। प्रता जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक्स। अकबर जी ने बहुत प्यारी पंक्तियां भेजी हैं। मुझे भी एक बात याद आ रही थी इनकी सुंदर पंक्तियां सुन के। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, तुम जीवन के अंधेरों से क्यों घबराते हो, भाग्य का सूर्य तो अंधकार में ही प्रकट होता है। वाह, क्या बात है। सच में मेरा भी दिल खुश हो गया। मैंने अपनी डायरी में लिख लिया था बहुत साल पहले, अब से 30 साल पहले। जी जी और मुझे बहुत अच्छा रहा। हम्म। सचमुच जीवन में अंधेरे तो आते हैं, प्रकृति का भी नियम है अंधकार और प्रकाश। मनुष्य के मन में भी अंधकार और प्रकाश का खेल चलता ही रहता है, पर अंधकार में मनुष्य अपने को इतना डुबो न दे कि वो प्रकाश को भूल जाए। बस इतना करना है उसे। और सदा स्वयं को प्रकाशित करने के लिए यदि वो तत्पर रहे तो अंधेरे सदा नहीं चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मन में ये जो आशा है, विश्वास है, उसे हम बना करके रखें। और जितना ये आशा विश्वास बना रहेगा उतना ही ज्यादा जल्दी हम अपने अंधेरों को दूर कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी सुनहरे सवेरे तक पहुंच पाएंगे। पहले एक एसएमएस लेना चाहूंगा भ्राता जी। 2 वर्ष से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने पास्ट में कॉल गर्ल थी, तो पुराने संस्कारों के कारण मैं नेट में कभी जो गंदी स्टोरीज़ होती हैं, गंदे वीडियोज़ होते हैं, वो मैं देख लेती थी। अब भी थोड़ा बहुत मुझ में ये आदत है कि मैं ये देख लेती हूँ, लेकिन कम है क्योंकि मैं अब योग करने लगी हूँ। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैंने इन 2 वर्षों में योग किया है या मैंने जो ये ज्ञान सुना है, क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैंने जो अभी ये जो गलतियाँ की हैं उसके कारण मुझे कृपया प्रकाश दें। मैं अंधकार में हूँ और इससे उभरना चाहती हूँ। देखिए, बात तो खुशी की है हमारे लिए कि एक ऐसी आत्मा जो पाप मार्ग पे चली गई थी वापिस प्रकाश के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पर आ गई, पुण्य के मार्ग पर आ गई। और हम सच में सराहना करना चाहेंगे भ्राता जी, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अब ये अपने सुंदर भाग्य की ओर, सुंदर भविष्य की ओर ही देखे। पास्ट को भूलना ही कल्याणकारी होगा। बिल्कुल भूल जाए कि वो मैं थी या कोई और था, मैं थी ही नहीं, ऐसी फीलिंग्स दे। और ये एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें समाज के सामने ताकि लोगों को गर्व हो कि देखो ब्रह्मा कुमारियां ऐसी एक लड़की को भी देवत्व की ओर ले जा सकती हैं। देवत्व की ओर इसने कदम रख दिए हैं, इसलिए ये बधाई की पात्र है। तो एक बात तो ये कि पास्ट को भूलती चलें जी। और पास्ट को ये तब भूलेंगी, पास्ट को भूलना सहज काम तो नहीं है ना। जो लंबा समय उसमें रत रहा हो, जिसने उस गंदगी को ही जीवन मान लिया हो, उसको उस पास्ट को भुलाना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन हमारे पास उसकी सुंदर विधि भी है। अपने देव स्वरूप को दिन में कम से कम 5 बार याद करें। अपने देव स्वरूप को सामने खड़ा करें। ज्ञान इन्होंने ले लिया है जी। 2 वर्ष इन्होंने कहा भ्राता जी के विद्यालय कि हम आदि में देवता थे। जस्ट विजुअलाइज करें, काल्पनिक रूप से अपना चित्र बनाए, उसको विजुअलाइज करे, मैं तो ऐसी पावन देवता थी, देवी थी। तो इसके वो प्योर संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। 2 स्वमान और ये ले लें।
मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। चाहे इन्हें लिखकर प्रैक्टिस करें 108 बार सवेरे शाम, चाहे सारा दिन इनको याद करें, तो इनके सबकॉन्शियस माइंड से वो डिलीट होता जाएगा और ये नई चीज़ें प्रिंट होती जाएंगी। इसमें इनको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा समय, निराशा की कोई बात नहीं। अब इनको योग के सुख की परम आवश्यकता है। देखिए, इन्होंने प्योरिटी के मार्ग पे कदम रख दिया है, तो भगवान को वचन दे दे, ये अपनी सारी जो गंदगी है अपने परम पिता के सामने अर्पित कर दे कि मैंने जो कुछ किया है वो है मेरे प्राणेश्वर, अब तुम सच्चे मेरे प्रियतम हो, ये सब तुमको अर्पित, इसे हर लो, मुझे स्वच्छ कर दो। तो बाबा की प्यार भरी दृष्टि ऊपर से इनके पास आ जाएगी और इनको एक नई दिशा रोज रोज मिलती रहेगी, क्योंकि ऐसे जो कर्म करते हैं उन्हें उनको भुलाना, उन संस्कारों को मिटाना, इसमें समय लग सकता है, लगता है जी। तो रोज, जैसे इन्होंने कहा मैंने योग शुरू कर दिया है, ये अब कुछ अपने डिसिप्लिन बना लें। सवेरे उठना और सवेरे 4 से 8 बजे के 4 घंटे के समय को ये बहुत सुंदर अभ्यास में व्यतीत करेंगी। उसमें 5 स्वरों का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास, स्वमान के अभ्यास, देह से न्यारा करने का अपने अभ्यास, अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करने का अभ्यास, जो राजयोग में ये सब सिखाया जाता है। बड़ी तत्परता से इनको ये सब अभ्यास करने हैं, क्योंकि इनका जीवन तो एकदम ऐसा समझ लो जैसे शास्त्रों में कहावत है, श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अजामिल का उद्धार किया, अकासुर बकासुर का उद्धार किया, अनेक जो पाप आत्माएं थी जिनको थे तो वो मनुष्य पर राक्षस कह दिया था पाप के कारण, उनका उन्होंने उद्धार किया और दिखाया है कि शिशुपाल का भी जब वध किया तो आत्मा निकलकर, ज्योति निकलकर उसमें समा गई। तो जैसे उनको पुण्य आत्मा बना दिया, तो वही फिर से रिपीट हो रहा है। पतित पावन भगवान इस धरा पर आए हैं और जो ऐसी नराधम पतित आत्माएं बन गई हैं उनका भी कल्याण करने आए हैं। बाबा जब साकार में थे, शिव बाबा उनके तन में आते थे, तो शिव बाबा आकर ये प्रेरणा दिया करते थे कि जो बहुत नराधम बन गई हैं, गणिकाएं वैश्याएं हो गई हैं, देवकुल की आत्माएं थी, तुम्हें उनका उद्धार करना है। तो हमारे यहाँ जहाँ तहाँ कुछ लोग ऐसे आए हैं, भले वो अपने को गुप्त रखते हैं, इन्होंने बता दिया है। गुप्त रखना भी अच्छा है, नहीं तो हमारे यहाँ संगठन होता है, कोई कैसा, लोग न जाने उनको किस नज़र से देखेंगे कि ये यहाँ आती है तो हम नहीं आएंगे। मैं इनकी तारीफ कर रहा था भ्राता जी कि कितना इनमें एक नैतिक बल है, एक साहस है, एक हिम्मत है, इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसी थी, अब विद्यालय से जुड़ी हूँ और मैं परिवर्तन चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है। तो इनको कुछ साधनाएं अब करनी है और ये अपना ऐसा प्लान बनाए कि 4 घंटे ये पूरी दिनचर्या में ऐसी साधनाओं में अपना समय व्यतीत करें। इनको कुछ यज्ञ सेवा भी करनी है ताकि इनके कुछ पुण्य हो, तो जो इनसे पाप हुए हैं उनका बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। मुझे आज एक बात याद आ रही थी, हमारे पास कई लोगों के अनुभव हो गए। मेरे पास एक कुमार आया था, शायद 3 साल पहले की बात है। उसने कहा मेरे अंदर काम वासना का फोर्स बहुत ज़्यादा है, मैं उसे समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली है। तो मैंने उससे एक छोटी सी डाइट चार्ट बना दिया कि तुम ऐसे ऐसे खाना। मैं तो उसको कहा था एक टाइम भोजन करना, फ्रूट खाना और दूध पी लेना, इस तरह बिताना कुछ दिन के लिए। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसने केवल गाय के दूध पर जीना आरंभ कर दिया। मेरे को मिला वो, जब वो गाय के दूध का सेवन करते करते उसे शायद 6-8 मास हो गए थे, तब मुझे मिला था। कहा मेरी प्योरिटी तो मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट हो गई है। और मैंने कहा क्या खाते पीते हो? कि कुछ भी नहीं, केवल गाय का दूध। मैंने कहा कितना? कहा पीता तो 4 किलो हूँ। मुझे खुशी हुई कि क्योंकि अगर वो ½ किलो पिएगा तो वीक हो जाएगा ना बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। मैंने तो उसे कहा कि फ्रूट तो खा लिया करो कम से कम। कहा नहीं, मुझे तो आनंद है, मेरे अंदर बहुत स्फूर्ति है, सुस्ती का तो नाम नहीं। मैं रात को जब चाहे उठ जाऊं, लगता है सुस्ती कहाँ है ही नहीं। वो तो मुझे तो बहुत कम नींद की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जो अन्न है ये भारी करता है। अन्न कई तरह के टॉक्सिन्स पैदा कर देता है शरीर में आजकल, क्योंकि अन्न शुद्ध तो आ नहीं रहा है। मैंने एक चीज और प्रयोग कराई कुछ लोगों पर जिनके अंदर वासनाओं का फोर्स बहुत ज्यादा था और जो उससे बहुत दुखी थे, उसे समाप्त करना चाहते थे। मैंने उन्हें राय दी तुम केवल कच्चा आहार
खाओ। अपक्वाहार उसे बोलते हैं, कच्चा आहार, जैसे सलाद खाते हैं, गाजर है, खीरा है, टमाटर है, जूस ले लिया। हाँ, जूस ले लिया और फ्रूट खाओ। तो उन्होंने ये कच्चा आहार लेना शुरू किया और 2-4 मास में ही उनको अनुभव हो गया कि उनकी सब इम्प्योर फीलिंग नष्ट हो गई हैं। इसलिए मैं इस सबको कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जिनको अपनी प्योरिटी को बहुत सुंदर लाना हो, बिल्कुल नेचुरल बनाना हो, उसे आनंदकारी बनाना हो, वो अन्न का प्रयोग कम कर दें। बहुत ज़्यादा वर्क है तो एक टाइम खा लें, लाइट वर्क है तो और थोड़ा कम खाएं और कुछ दिन तक कच्चा आहार लेकर जरा देखें, उसको टेस्टी बना लें। टेस्टी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं ऐसे ही खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नमक बिल्कुल ना खाओ, सेंधा नमक आता है उसका प्रयोग कर लो, थोड़ा मसाला डाल लो, उसको टेस्टी बनाकर खाओ कुछ दिन, फिर भले उसको कम करते जाओ टेस्ट को। तो इससे अन्न न जाने से, जो एक मोटी चीज़ है, भारी चीज़ है, जिससे सेक्सुअल हार्मोन्स पैदा होते हैं या स्टिमुलेट हो जाते हैं, उत्तेजित होते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देने से बहुत जल्दी पवित्रता में बल आ जाता है। और ये जो मनुष्य के अंदर संघर्ष चलता है प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का, राम और रावण का इसे ऐसा कहें, ये समाप्त हो जाएगा। तो मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। ये भी ऐसी कुछ चीज़ें अपना सकती हैं और बहुत अच्छा निरंतर ये ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़े, सेवाओं में लग जाए और इतने पुण्य करे कि पाप इनके बिल्कुल विलीन ही हो जाएं। बिल्कुल भ्राता जी, मैं इनकी बात पे तो अवश्य आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन जो भोजन की आपने चर्चा कर दी है तो मैं इसे थोड़ा अधूरे में नहीं छोड़ना चाहता। ये आपने जो दूध की बात कही या फिर ये जो अपक्व आहार की बात कही है, तो कई लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते कि भोजन भले लें लेकिन उसमें कई प्रकार के जो हम मसाले यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं, बहुत गरिष्ठ भोजन लेते हैं, या फिर कह लें कि उसमें बहुत सारी ऐसे लहसुन प्याज की मात्रा अधितायत में यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यदि हम कम कर दें तो क्या भोजन करते हुए भी इस प्योरिटी को मेंटेन नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। लहसुन प्याज तो बिल्कुल वर्जित है, लेकिन लाल मिर्च बहुत डाल देना, हरी मिर्च भी बहुत डाल देना, तेल तो बहुतों की सब्जी में ऊपर तैरता ही रहता है, तब वो खाते हैं, और मसाले भी बहुत यूज करना, और मसाले बहुत गर्म भी होते हैं। ठीक है, मनुष्य को टेस्टी फूड चाहिए, लेकिन जीभ का जो टेस्ट है उसके पीछे एक सुंदर सी फिलोसॉफी है कि अगर तुम एक चीज को 10 दिन तक किसी स्वरूप में खा लो तो जीव उसी स्वरूप में टेस्ट अनुभव करने लगेगी। मान लो आप खीरा खा रहे हैं और आपको नमक या मसाला डाल के खाना अच्छा लगता है, आप खीरे को सिंपल ऐसे ही खाने लगो तो वो बिना नमक के बिना मसाले के ही आपको स्वादिष्ट लगने लगेगा। स्वाद तो ऐसी चीज है जी, वो लेना हाँ, वो जीभ हम लोगों ने भी रहता है जी, एक मास तक बिना ही इसके तेल के, बिना ही नमक के, बिल्कुल ही ऐसे सिंपल सा आहार, बस उबाला बॉयल किया और लिया। एक मास तक हम लोगों ने लेके देखा, एक मास के बाद जैसे वो हमारी आदत में शामिल हो गई थी वो चीज। और लेकिन क्या है, हम इस चीज को इसलिए ज्यादा नहीं कहते लोगों को कि सब लोग ये करते नहीं। जी, भोजन का टेस्ट है, इसीलिए मैंने आपको आदत है, इसलिए हम केवल ये कहते हैं कि बहुत सारे नेचुरोपैथ ये भी कहते हैं नमक न खाओ, दूध न पियो, कोई कहते हैं पानी बहुत पियो, तो कोई कहते हैं पानी बिल्कुल न पियो। ये भिन्न भिन्न थेरेपी चल रही हैं, जिसको जो सूट करे हेल्थ वाइज वो तो हेल्थ की अलग बात है, लेकिन प्योरिटी के लिए हल्का भोजन लेना, मिर्च मसालों का कम सेवन करना, तेल आदि का कम सेवन करना, ये बहुत ही कल्याणकारी रहेगा और इससे हमारे अंदर जो उत्तेजनाएं पैदा होती हैं वो शांत हो जाएंगे। बिल्कुल भ्राता जी, मैं अब इनकी बात पे आता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने कही है। इन्होंने कहा भ्राता जी कि जैसे अब ये चूँकि संस्कार बन गया होगा तो फिर से जैसे नेट में गंदे वीडियोस देख लेना या कुछ ऐसे गंदे स्टोरीज पढ़ लेना, फिर से मन बार बार उधर जाता है, तो ऐसे में ये अपने आप को कैसे रोकें? उसी की मैंने विधि बताई। देखिए, क्योंकि इनके संस्कार प्रबल हैं और वो इन्होंने नेचुरल बनाए थे, उसको एंजॉय किया था, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक उतर चुके हैं, तो ये रोक नहीं पाएगी अपने को और बार बार वो गंदी चीजें ये नेट पे देखेगी। नेट जहाँ मनुष्य के लिए वरदान बनकर भी आया है, वहीं ये एक बहुत बुरी चीज, अभिश्राप बनकर भी कईयों के साथ काम कर रहा है। जो इससे अच्छी चीजें सीखें उनके लिए वरदान। तो मैंने वही कहा कि ये अपने देव स्वरूप को सामने लाएं, ये स्वमान की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये योग के अच्छे अभ्यास करें और थोड़े अपने डिसिप्लिन बनाएं, नेट आदि को छोड़ दें। ये बिल्कुल समझ लें ये इनके जीवन का अंग है ही नहीं, ये किसी और के लिए है। तो
एक बार अपने को स्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा ना। हम कुछ नई चीज खाते तो थोड़े दिन तो आकर्षित करती है ना। हमारे यहाँ कईयों के अनुभव हैं। हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने 16 चीजें छोड़ी थी ज्ञान लेते ही। उसमें शराब भी थी, स्मोकिंग भी थी, और जब वो टाइम आता था ना वो पागल हो जाते थे। लेकिन उन्होंने लिख के प्रतिज्ञा की थी और बहनों को दे दिया था, आज से सब चीजें छूटी। उनकी पत्नी कहती थी धीरे धीरे छोड़ दो, वो कहता था बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया सो छोड़ दिया, मुझे जहर स्वीकार नहीं है। तो 5-7 दिन में ही वो शराब की जो तलब थी, मतलब ऐसी एक दृढ़ता की आवश्यकता, बहुत दृढ़ता की आवश्यकता। उसने 16 प्रतिज्ञाएं की थी, बाल भी बड़े बड़े थे, सब काट के फेंक दिए थे कि आज से ये नहीं सब मेरा। और बहुत सिगरेट और शराब और न जाने और क्या क्या 16 गंदी आदत थी उनमें। तो मनुष्य को दृढ़ता बहुत चाहिए। जब प्योरिटी का मार्ग अपना लिया तो इम्प्योर चीजें देखना क्यों। जब हमें किसी पेड़ के आम खाने नहीं तो बार बार उसके नीचे जाके पूछताछ क्यों करनी है, किसने बनाया, इसमें कितने पत्ते लगते हैं, कितनी उम्र हो गई, रखवाली कौन करता है। मतलब हमें एक प्रतिज्ञा की, एक दृढ़ता की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पे हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, उसको नहीं देखना है। बिल्कुल। एक दूसरी चीज उन्होंने पूछी भ्राता जी कि 2 साल हो गए विद्यालय से जुड़े हुए, अब तक मैंने जो ज्ञान योग किया है, अब फिर से मुझसे एक गलती हो गई, तो क्या मैंने जो 2 वर्ष ये की, साधना की, याद किया परमात्मा को, ज्ञान सुना, क्या वो सब कुछ नष्ट हो गया? देखिए वो नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये भी छप गया। इनके पाप कर्म में एक पाप कर्म 100 गुना मल्टीप्लाई होके ऐड हो गया, क्योंकि अब इन्हें नॉलेज है। अभी ये कोई गलती करती हैं तो मल्टीप्लाई होके इनके पाप कर्मों में ऐड हो जाता है। और इसके लिए इनको और तेज पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अधिक योग साधनाएं करनी पड़ेगी। इसलिए राजयोग के साथ पुण्य कर्मों का बहुत गहरा नाता है। पुण्य कर्म करने वाले, पवित्र विचार रखने वाले सहज राजयोगी बन जाते हैं। तब राजयोग के बल से पूर्व के विकर्म नष्ट होते हैं। अगर कोई पाप भी करता रहे और सोचे कि योग से तो पाप नष्ट हो ही जाएंगे, तो दिल भर के पाप कर लो। ऐसा भी कई बुद्धिमान लोग सोचने लगते हैं, ज्यादा सोचते हैं ना। तो उन्हें पता होना चाहिए कि पाप करने पर योग लगेगा ही नहीं, योग होगा ही नहीं, उसमें रुचि आएगी ही नहीं, इसलिए विकर्म बढ़ते जाएंगे। तो इन्हें बहुत स्ट्रिक्ट होना है, डिसिप्लिन्ड होना है कि अब पाप कर्मों का खाता क्लोज, वो समाप्त हो गया और अब अच्छे पुरुषार्थ की ओर चलें, तो इनका जीवन हजारों को प्रेरणा देगा। बिल्कुल। एक बात भ्राता जी, चूंकि ये एक ऐसे फील्ड से जुड़ी हुई हैं जिसकी सेवा का लक्ष्य ब्रह्मा कुमारीज का भी है कि जो ऐसे क्षेत्रों में हैं उनको निकाल के हम एक सुंदर क्षेत्र में लगाएं, तो जब कभी व्यक्ति अपने इस क्षेत्र का परिवर्तन करता है, मान लीजिए अब वो कार्य कर रहा था लेकिन अब वो नहीं कर रहा है, तो अब पूरी तरह से वो फ्री हो गया है, अब उसके पास कोई कार्य नहीं है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? अब सारे दिन यदि खाली बैठे हैं तो भी तो मन में वही विचार आते रहते हैं। क्या विद्यालय कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकता है इनके लिए कि इन लोगों का ऐसा कुछ कल्याण हो सके? देखिए विद्यालय का तो ये लक्ष्य नहीं होता है ना, उसके प्रोजेक्ट में ये है, लेकिन विद्यालय में आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े कार्य हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कुछ ऐसा छोटा कोई लघु उद्योग खोल के इन सबको दे सकते हैं ताकि उसमें वो लग जाएं, तो उनका मन भी व्यस्त हो, उन्हें कुछ आमदनी भी हो। और व्यस्तता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर खाली होंगे तो बार बार उनको वो संकल्प और संस्कार आकर्षित करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और होता है भ्राता जी, जब ये अपने फील्ड को छोड़ देते हैं, इन्होंने तो छोड़ दिया, एक शुद्धि का मार्ग अपना लिया, लेकिन लोगों का जो नजरिया है वो नहीं बदलता है। जब भी लोग उन्हें देखेंगे वही कॉमेंट्स करेंगे, उनकी मानसिकता वही बनी रहती है। तो ऐसे में भी क्या इनके अंदर हताशा नहीं आ जाती कि हमने सब छोड़ दिया, फिर भी लोगों ने नहीं कहना छोड़ा, तो छोड़ो ये सब चीजें? कोई भी चीज, कोई भी मनुष्य पापी से जब महान बन जाता है तो अनेक लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है कि अब ये महान है, वैसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहेगा, दूसरे लोगों से चुप करेंगे, तो ये लोगों की बात न सुन के अपनी महानताओं की ओर चले, अपनी आत्मशुद्धि की ओर चले, राजयोग की ओर चले, तो लोगों का कहना स्वतः ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब अपने आत्मबल को बनाए रखने की इन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन हमने जो सच्चाई को हमने समझ लिया है, हमें उस सच्चाई के पथ पर ही आगे बढ़ते रहना है। भ्राता जी, ये जो एक विशेष वर्ग है, इसकी सेवा के लिए वैसे तो सरकार को बहुत सारे प्रयत्न करने चाहिए, NGOs भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी क्या इनके लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है? वही मैंने कहा कि भिन्न भिन्न जगह पर हमारी बहनें इनकी सेवाएं करती हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन कोई कोई लोग उनसे निकलकर आ गए हैं।
उन्होंने आत्मशुद्धि कर ली है। तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का तो लक्ष्य ही है आत्माओं को प्योरीफाई करना, उन्हें इस पाप कर्म से छुड़ाकर पुण्य कर्म की ओर प्रवृत्त करना। ये तो प्रत्यक्ष में लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन अनेक लोग अप्रत्यक्ष में गुप्त रूप में इन्हीं धंधों में लगे हुए हैं। इसलिए भगवान ने तो एक शब्द बोल ही दिया था जो बड़ा कड़वा शब्द है कि सारा संसार ही वैश्याल्य बन गया है। तो भगवान की बात तो संपूर्ण सत्य है, इसलिए इन सबको ये पवित्र बनाने की जरूरत है। और हमारी बहनें इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, सभी को नया जीवन दे रही हैं, इसलिए ये भी और थोड़ी मैच्योर हो जाए ज्ञान योग में, तो ये इस सेवा में अहम भूमिका निभा सकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही साहस और हिम्मत रख के अपनी बात हम तक पहुंचाई है। हमारी शुभकामना रहेगी कि इस पद पे ये निरंतर आगे बढ़ते रहें। भ्राता जी, एक मेल जो हमारे पास आया है, मेघा जी ने लिखा है, ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ वी गेट द फ्रूट ऑफ ईच एंड एवरी कर्मा, लेकिन शिव बाबा तो कहते हैं अगर कोई आत्मा ज्ञान लेकर फिर कोई पाप कर्म लाइक काम विकार में जाना करती है तो उसके पहले किए हुए जो पुण्य कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। तो फिर इस हिसाब से हमने जो कर्म किए हैं उसका जो फल हमें मिलना चाहिए वो फल तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो ये यूनिवर्सल लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल है? मतलब इनके कहने का भाव यही हुआ भ्राता जी कि हमने पुण्य कर्म किए हैं, थोड़ा सा पाप किया तो वो सारे भस्म हो गए, ये कहा जाता है, लेकिन कर्मों के लॉ के अनुसार ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटा सा पाप कर लिया तो सारे पुण्य भस्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कभी कभी पाप कर्मों से बचाने के लिए ऐसी स्ट्रिक्ट बात कह दिया करते थे। बाबा के सामने जैसी सभा होती थी, उनको बचाना था ना बाबा को, तो बाबा कड़े शब्द भी बोल देते थे ताकि ये ऐसा काम न करें। भाई इनको पुण्य कर्मों का महत्व पता हो, इनको पवित्रता का महत्व पता हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार किसी ने गलती कर दी तो पिछले बहुत सारे पुण्य उसके कई बार ये कहते हैं भ्राता जी कि मान लीजिए दूध का पात्र है, उसमें एक बूंद भी आपने दही का डाल दिया तो वो सारा दूध ही फट जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुण्य कर्म अपने कायम रहेंगे। देखिए ये है, आप ऐसा समझ ले पुण्य कर्मों का सेक्शन अलग है, वो उसमें स्टोर्ड है। अब ये पाप और हो गया तो जो पाप कर्मों का सेक्शन था उसमें बढ़ोतरी हो गई। उसमें ये तो सत्य है कि ज्ञान लेने के बाद एक बार विकर्म करने का ज्यादा पाप बनता है, उतना नहीं जितना एक साधारण व्यक्ति के लिए बनता है। तो इनको फिर से पुण्य की ओर प्रवृत्त होना पड़ेगा और अपने से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनसे एक बार गलती हो गई और उनको इतना डीप रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने अपने से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद ये कभी नहीं होगा, और वो महानता के शिखर पर पहुंचे। हमारे पास ही मेरे अनुभव में 100 लोग तो ऐसे हैं जिनको हमने देखा जो गिरकर शिखर पर चढ़े हैं। तो वास्तव में इसमें न निराश होने की बात है और ये विचार अपने पास रख के बहुत उदास हो जाएं कि अब हमारा क्या होगा, कि हमसे गलती हो गई, हमने जो किया था। जैसे इससे पहले भी इनका जो प्रश्न था, गलती भी तो मनुष्य से ही होती है। और ये साधनाओं का मार्ग, प्योरिटी का मार्ग ही ऐसा है कि कई व्यक्ति इस पे चलते चलते स्लिप हो जाते हैं। उसको ज्यादा महत्व न देके फिर से दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना। बस महत्व इस चीज का कि एक बार अगर स्लिप हो गए तो बार बार नहीं, बार बार होंगे तो भगवान की ओर से भी उन्हें क्षमादान नहीं मिलता है। लेकिन एक बार होकर कोई व्यक्ति बहुत दृढ़ हो जाए और सदा के लिए पुण्य आत्मा बन जाए तो उसका पाप जल्दी क्षमा कर दिया जाता है और उसका फल उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसके मन में फिर से सुंदर विचार उत्पन्न होंगे, खुशी लौट आएगी। लेकिन कभी कभी मनुष्य इतना सेंसिटिव हो जाता है, पुण्य बहुत करता है ना, पुण्य आत्माएं हैं, तो पाप कर्म उसे बार बार याद आने लगेगा और बार बार सोचने लगेगा मुझसे गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी, शिव बाबा क्या कहेंगे, मुझे तो इसकी सजा मिलेगी, ये होगा वो होगा। इससे वो मनुष्य परेशान हो जाता है। लेकिन जो कुछ हो गया उसे भूल के एक बुद्धिमान मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए नए उमंग के साथ, तो फिर से उससे ज्यादा पुण्य कर सकेगा, अपनी स्थिति को महान बना सकेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर बातें आपने भ्राता जी आज कही हैं, एक सुंदर प्रकाश दिया है। मुझे लगता है कि इस प्रकाश को पा करके निश्चित रूप से इनके अंदर के जो अंधकार हैं वो दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, आज जो चर्चा हमारी चली है, आप सबने सुना कि ऐसे वर्ग जहाँ हमें लगता है कि शायद वहाँ पवित्रता का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता होगा, या ऐसे लोग शायद सोचते भी नहीं होंगे कि ब्रह्मचर्य नाम की भी कोई चीज़ है, पवित्रता नाम की भी कोई चीज़ है। लेकिन कई बार व्यक्ति कुछ मजबूरियों के कारण ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है। हम तो आह्वान करते हैं, चूँकि परमात्मा भी अब आह्वान कर रहे हैं कि अब एक पवित्र सृष्टि की रचना करनी है, नूतन सृष्टि की रचना करनी है। तो ऐसे स्थानों में भी जो हमारी बहनें हैं, वो भी अब वहाँ से बाहर आएँ, अपने जीवन में दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक इस पवित्रता को धारण करें। जैसे आज की हमारी चर्चा हुई, जैसे इन्होंने एक सुंदर साहस दिखाया है, हिम्मत दिखाया है और खुले दिल से अपनी बात को हमारे सम्मुख रखा है। हम चाहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो सभी को पावनता का पथ दिखा रही है और साथ ही साथ सभी के जीवन में श्रेष्ठता और सर्वोच्चता ला रही है। तो आए हम सब मिलकर के देवत्व की ओर चलें। हमने शुरुआत भी की थी कल इस बात से कि हम आज कहाँ हैं, इस बात का मूल्य नहीं है, लेकिन हम जाना कहाँ चाहते हैं और वहाँ जाने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आए एक सुंदर भविष्य की ओर चलें, एक ऐसे संसार की ओर जहाँ पवित्रता ही पवित्रता है, आनंद ही आनंद है। नमस्कार।